अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद टेक स्किल्स यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आइए चलते हैं आज के न्यू लेसन की तरफ। फाउंडेशन एक्सेल कोर्स के नेक्स्ट लेसन के साथ आज हम हाज़िर हुए हैं। आज के टॉपिक्स पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक्सेल टेबल्स के हवाले से। एक्सेल टेबल बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी अफादियत इतनी लोगों को पता नहीं है। नॉर्मली हम ऐसे ही एक्सेल शीट्स पे काम कर रहे होते हैं। इसके क्या क्या फ़वाद हैं आज हम थोड़ा सा इसको ओवरव्यू करते हैं। ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको एक ओवरव्यू करके बताऊंगा एक्सेल टेबल्स होते क्या हैं। सबसे पहले एक्सेल टेबल जनरेट किस तरह से होते हैं। आप कहीं भी डेटा में किसी भी पोजीशन पे कर्सर रख के आप कंट्रोल टी प्रेस करके भी शॉर्टकट है बेसिकली, उसके थ्रू भी आप जनरेट करवा सकते हैं। और या आप होम टैब में आप फॉर्मेट एज टेबल, ये आपका एक ऑप्शन है, ये आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये क्या है, इसकी फॉर्मेशन बहुत इजी है। आप कोई भी फॉर्मेशन इसमें रख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट हैं, आप जो फॉर्मेट आपको बेहतर लगे या आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इस फॉर्मेट को कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अपना स्टाइल बना सकते हैं, न्यू स्टाइल, आप कोई भी स्टाइल बना सकते हैं यहाँ से जैसे आपकी मर्ज़ी हो। अदरवाइज़ बिल्ट इन बहुत सारे आपके यहाँ पर डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। मैं ये डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, नंबर 1 ये। और क्या है, इसमें आप जैसे ही टेबल सेलेक्ट करेंगे आपके पास एक नया टैब ओपन हो जाएगा डिज़ाइन का। अच्छा, इसमें क्या है, इस टेबल का आप नाम रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन रखा हुआ है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब इसमें होगा क्या, जो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग की बात की, टेबल के रेफरेंसिंग बहुत इजीली यूज़ हो सकते हैं। फिर दूसरा ये कि आपके ऑटोमेटेड जो है आपके जो फिल्टर्स हैं वो हो जाएंगे। देखें आप यहाँ पर जैसे CDE लिखा हुआ है, जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आपके जो हेडर्स हैं बेसिकली वो कॉलम नेम्स हो जाते हैं। आप जितना नीचे जाएंगे आपको जहाँ तक टेबल चल रही है, टेबल के बाद कुछ भी नहीं आएगा। जैसे टेबल जहाँ तक चल रही है आपको कोई फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं, कोई मैंने फ्रीज़ नहीं किया, कोई मैंने लॉक नहीं किया, कोई सेल कुछ भी नहीं किया, लेकिन ऑटोमेटिकली ये आपके जो हेडर्स हैं वो कॉलम हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस हैं आपको। एक तो ये सिंपल मैंने स्टाइल्स बता दिया। फ़िल्टर बटन आप रख सकते हैं, फ़िल्टर घुमा सकते हैं। फ़िल्टर ऑटोमेटिकली जब टेबल आप जनरेट करेंगे ऑटोमेटिक ये टेबल फ़िल्टर ऑटोमेटिक आ जाते हैं। आपको नहीं चाहिए फ़िल्टर तो आप हटा दें। फर्स्ट कॉलम हाईलाइट करना चाहें, नहीं करना चाहें, लास्ट कॉलम हाईलाइट करना चाहें, ये आपका अल्टरनेटिव कॉलम हाईलाइट करना है, हेडर हाईलाइट करना है। हेडर चाहिए ही नहीं आपको, हेडर है लेकिन गुम हो गया। लास्ट रो टोटल चाहिए, अब लास्ट रो टोटल। अब टोटल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ से जैसे कर्सर रखेंगे एवरेज चाहिए। अब मैंने कोई फार्मूला यूज़ नहीं किया, इसमें कुछ भी यूज़ नहीं किया, ये खुद ब खुद ये सारी चीज़ें मैक्स वैल्यूज़ कौन सी हैं ये आप ऑटोमेटिक यहाँ पर सारी चीज़ें सम, या आप जितना इसमें मूव ऑन करेंगे उतनी चीज़ें आपको बताता रहेगा सारा। मैं इस वक्त सम ही रखता हूँ उसको। अच्छा, फिर इसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं वैल्यू, स्लाइसर ऐड कर सकते हैं थ्रू स्लाइसर। आप ये समझ लें कि आप ये स्लाइसर इंसर्ट करेंगे। लेट सपोज मैं एज का स्लाइसर एक ऐड करता हूँ। फ़िल्टर है ये आपकी रिपोर्टिंग में बहुत ज़बरदस्त यूज़ होगा। जैसे आप 30 वाले हाईलाइट करना चाह रहे हैं, 33 वाले हाईलाइट करना है, 38 वाले, अब ये फ़िल्टर आपका थ्रू स्लाइसर लग गया। वापस हम जाएंगे डिज़ाइन में, स्लाइसर मुझे नहीं चाहिए, कैंसिल कर देंगे। अच्छा, उसके बाद समराइज़ आपकी पिवट टेबल बन जाएगी। डुप्लीकेशन रिमूव करनी है, कन्वर्ट रेंज करनी है, रिसाइज टेबल करना है, ये सारी चीज़ें आप थ्रू टेबल इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज़ है, जैसे ही आप कॉलम आगे हाईलाइट करेंगे, ये देखिए ऑटोमेटिकली फॉर्मेशन सारी हो जाएगी। आप नीचे से ऐसे ही आप जैसे ही लिखेंगे तो ये फॉर्मेशन भी इजीली आपकी ऑटोमेटिकली हर चीज़ में फॉर्मेशन भी हो जाएगी। ये छोटा सा ओवरव्यू है टेबल के हवाले से। आगे चलते हैं हम वी लुकअप। आज सिंपली हम वी लुकअप को 4 डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ करना सीखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ वी लुकअप होता क्या है। वी लुकअप बेसिकली वर्टिकल लुकअप कहलाता है। अगर मैं यहाँ पर सिंपल वी लुकअप लिखूँगा तो आपको यहाँ सारी इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी।
looks for a value in the left column of a table and then return a value in the same row for a column. बेसिकली VLOOKUP करता क्या है, वर्टिकल लुकअप कहलाता है. किसी भी एरे से आप पर्टिकुलर अगर वैल्यू सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए हम VLOOKUP यूज़ करेंगे. यूज़ किस तरह करते हैं हम आगे चल के इसको देखेंगे. अभी फिलहाल मैं आपको ये बता दूं किस तरीके से हम यूज़ करेंगे. नॉर्मल लुकअप यूज़ करेंगे हम इन द सेम शीट. अगर हमें यूज़ करना है कॉपी किस तरह कर सकते हैं हम VLOOKUP फार्मूले को. VLOOKUP हम डिफरेंट वर्कबुक में किस तरह यूज़ करेंगे और डिफरेंट शीट में हम किस तरह यूज़ करेंगे. 4 डिफरेंट तरीके से हम सीखेंगे. तो आइए चलते हैं किस तरह इसका यूटिलाइजेशन होती है. मेरे पास ये एक डेटा है जिसमें 8 कॉलम्स हैं. आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने नंबर्स दिए हुए हैं. बेसिकली ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्योंकि आपको जब भी आप कॉल करवाते हैं कोई भी वैल्यू तो उसके लिए आपको कॉलम नंबर होना याद होना लाजमी है कि बेसिकली आपके किस कॉलम से आपने डेटा उठाना है. अच्छा, क्योंकि जैसे मैंने लेफ्ट मोस्ट कॉलम से वैल्यू उठाएगा, बेसिकली इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इनिशियल स्टेज पे आपको यूनिक नंबर हो जिसके थ्रू आप वो वैल्यू कॉल करवा सकें. तो मैं यहाँ वर्क ऑर्डर, बेसिकली ये हमारे पास एक डेटा है जिसके थ्रू मैं कोई भी वैल्यू कॉल करवा लूँगा. किस तरह से करेगा, मैंने एक सिंपल एक फार्मूला दिया. वर्क ऑर्डर बेसिकली कॉलम 1 में है. मुझे यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर वर्क ऑर्डर का मुझे पार्ट्स की कॉस्ट चाहिए जो मेरे पास 4 नंबर कॉलम में है. ये देख सकते हैं आप सर्विस बेसिकली, सॉरी मैंने अलग लिख दिया, इसमें 5 नंबर है. VLOOKUP जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर बेसिकली इसका सिंटैक्स एरर देगा कि आपका सिंटैक्स इसका है क्या. लुकअप वैल्यू आपने क्या सर्च करना है. जैसे मैंने आपको पहले बताया मैं वर्क ऑर्डर सर्च करूँगा. अभी मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, मैं आपको सिर्फ जैसा एग्जांपल दिखा रहा हूँ. आगे चल के मैं इसमें वैल्यू भी दूंगा. देन टेबल एरे क्या है, बेसिकली ये मेरा जो पूरा टेबल है ये बेसिकली एरे है मेरा. इसको मैं पूरा सेलेक्ट करूँगा, F4 प्रेस करूँगा, जैसे हमारी वैल्यूज जो हैं वो लॉक हो जाए. कॉलम इंडेक्स, किस कॉलम से हमने वैल्यू कॉल करवानी है, जैसे मैंने पहले से बता दिया कॉलम नंबर 5 कॉमा एग्जैक्ट मैच चाहिए, अप्रॉक्सीमेट चाहिए. मुझे इस वक्त एग्जैक्ट मैच चाहिए तो फॉल्स कर दूंगा. ठीक है जी. इस टाइम मुझे ये NA का एरर दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ कोई वैल्यू नहीं दी हुई. तो मैं सिंपल क्या करूँगा, देखें ये 800360 ये आपकी इसकी वैल्यू 360 पार्ट्स की. अगेन मैं इसको चेंज करता हूँ. लेट सपोज मैं लेता हूँ 10 कहाँ पर है हमारा, दिस वन 832. बेसिकली डेसिमल्स भी उठा रहा है. हम डेसिमल से यहाँ पर ख़त्म कर दूँगा, डेसिमल्स यहाँ पर नहीं है. ठीक है. तो आप कोई भी वैल्यू इसमें चेंज कर सकते हैं, कोई भी कॉलम उठा सकते हैं, कोई भी आप वर्क ऑर्डर दे सकते हैं, तो आपकी वैल्यूज़ उस की उठा के आपको कॉल करवा लेगा. ठीक है जी. अब नेक्स्ट हम करते हैं कि इसको हम मल्टीपल किस तरह कॉल कर सकते हैं. मैंने मल्टीपल वर्क ऑर्डर डिफरेंट उठा लिए. सेम प्रोसीजर होगा, सेम फार्मूला होगा. सिर्फ यहाँ पर क्या है हमारे पास कॉपी पेस्ट का, मैं इसमें आपको ऑप्शन बता दूंगा कॉपी पेस्ट किस तरह होता है. अगेन VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू. यहाँ पर मैंने लुकअप वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है तो आप लुकअप वैल्यू दे देंगे. देन अगेन एरे, आपका एरे है ये पूरा सेलेक्ट कर देंगे. F4 फॉर लॉक द वैल्यू कॉमा कॉलम इंडेक्स. अगेन वर्क डे मुझे यहाँ मालूम करना है. कॉलम इंडेक्स मैंने ऑलरेडी 8 दिया हुआ है अंडरस्टैंड करने के लिए. अदरवाइज यहाँ से आप देख सकते हैं 8 नंबर है. ठीक है जी. यहाँ मैं दे दूंगा 8 कॉमा अगेन एग्जैक्ट वैल्यू एंटर. दिस इज थर्सडे. अच्छा, कॉपी पेस्ट में हमारे पास इशू क्या आता है, अगर मैं इसको हॉरिजेंटल लेके जाऊंगा लाइक दैट तो ये क्या होगा, NA दे देगा. अगर मैं वर्टिकल देके जाऊंगा तो ये हमारी कॉपी पेस्ट सही तरीके से हो रही है. हॉरिजेंटल में करता क्या है, बेसिकली आपके जो लुकअप वैल्यू है, जो आपका कॉलम इंडेक्स है, वो आपको +1 कर देगा, वो आगे ले जाएगा, कॉलम को चेंज कर देगा. तो इसका भी तरीका है. अगर आपने इस तरह से कोई चीज़ करनी है तो आप क्या करेंगे, आप इसको भी लॉक कर देंगे. अब अगर आप इसको आगे लेके जाएंगे तो आपकी सेम वैल्यू कॉपी पेस्ट हो जाएगी यहाँ पर. अगेन हमने यहाँ नहीं किया, सेम एरर आ गया. तो सिंपल आपने F2 F4. ठीक, कॉपी में थोड़ी सी ट्रिकी है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कॉपी करने के तरीके. अभी हम चलते हैं नेक्स्ट शीट पे कि हम नेक्स्ट शीट पे इस पर दूसरी किसी शीट में अगर डेटा हो और उसमें कॉल करवाना है तो वो किस तरह होगा.
प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम रहेगा, सिर्फ हमने क्या करना है कि शीट दूसरी से हमने एरे उठाना है। अगेन सेम कॉमा, एरे के लिए हम क्या करेंगे, मूव करेंगे अपनी टेबल के ऊपर, एरे के ऊपर सिलेक्शन करेंगे, सेम F4 प्रेस करेंगे, कॉमा, किस कॉलम पे उठाना है ये हमने देखना है, हमने 6 उठाना है, ठीक है जी, 6 कॉमा एंटर। एरर आ गया, अगेन करते हैं, सम टाइम एरर आ जाता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिलीट ऑल इक्वल टू VLOOKUP, आप नोट करके रखें 6 में से हमने उठाना है एरे, ये हमारा एरे आ गया पूरा, ठीक है जी, F4 कामा 6 कामा फॉल्स। देखिए जी हमारे पास ये अकाउंट नंबर आ गया। अकाउंट्स पेमेंट टाइप का है, अकाउंट से इसकी COD हम एक चेक कर लेते हैं, 010121। हम यहाँ आ गए, कंट्रोल F प्रेस करेंगे, कंट्रोल V, फाइन। ये यहाँ पर क्योंकि हमने कॉल करा हुआ है, ये आपका COD एंड यहाँ पर आपका COD, ये देखिए पूरा आपके कॉपी पेस्ट करके आ गया। एक यूटिलिटी है पिवट टेबल की, जिसको हम यूज़ करते हुए कोई भी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले तो आप ये देख लें कि उसके लिए होना क्या चाहिए। नंबर 1 कि आपके सारे जो कॉलम्स हैं उसकी हेडिंग लाजमी होनी चाहिए। अगर हम हेडिंग कोई भी डिलीट करते हैं तो क्या करेगा, इंसर्ट में जाएंगे पिवट टेबल के लिए, इंसर्ट, और आपको बिल्कुल लेफ्ट पे आपको ये नजर आएगी पिवट टेबल, ठीक है, ओके। इस तरह से आपको ये एरर दे देगा कि आपका इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है। एक चीज़ ये नहीं होनी चाहिए कि आपके हर कॉलम की हेडिंग लाजमी होनी चाहिए। तो आपने देखा अगर हेडिंग अगर कहीं से मिसिंग है तो वो आपके जो पिवट है वो जनरेट नहीं होगी। अब हम सिंपल पिवट जनरेट करके देखते हैं। सिंपल इंसर्ट करेंगे पिवट टेबल, ये जो आपकी विंडो यहाँ नज़र आ रही है इसमें सबसे पहले रेंज ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। अगर आपको कस्टम रेंज सेलेक्ट करनी है तो आप यहाँ से जाके ख़ुद भी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं रेंज जो है एज इट इज़ वही सिलेक्ट रहने देता हूँ। अच्छा, जो आपकी पिवट टेबल जनरेट हो रही है वो किस जगह हो, न्यू शीट वर्कशीट में करें या एग्जिस्टिंग में करेंगे। अगर एग्जिस्टिंग में करनी है जैसे जिसमें मैं वर्किंग कर रहा हूँ तो आप सिंपली इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और जो भी लोकेशन है आप लोकेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगेन मैं इसको डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ और ओके पे प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके एक नई शीट जनरेट हो जाएगी और उस पर एक तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपके लेफ़्ट पे यहाँ से बिल्डर रिपोर्ट बिल्डर जनरेट हो जाएगा और राइट पे आप यहाँ से देखेंगे कि आपके एक नई विंडो जनरेट हो रही है। अब इसमें है क्या, जो भी आपके बेसिकली हेडिंग थी, कॉलम की हेडिंग थी, ये जिससे मैं दिखा रहा था आपको माइलेज, प्राइस, कॉस्ट, ये बेसिकली आपकी फील्ड्स हो गई डिफरेंट, मैक, मॉडल, कलर, माइलेज, प्राइस, ये सारी फील्ड्स जनरेट हो गई। अच्छा, नीचे आपके 4 आपके मुख्तलिफ बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं जिसमें एक फ़िल्टर है कि रिपोर्ट का अगर आप फ़िल्टर जनरेट करना चाह रहे हैं तो जो भी आपकी फील्ड है वो इस तरह आप ड्रॉप कर देंगे। यहाँ आप कॉलम में आ जाएंगे, यहाँ रो आ जाएगी और यहाँ वैल्यूज़ आएंगी। किस तरह काम करेगा मैं देखता हूँ। लेट सपोज मैंने कहा मैक, ये मैक आ गई, हमने कहा जो भी कॉस्ट आ रही है वो यहाँ पर वैल्यूज़ आ जाए। अच्छा, वैल्यूज़ में अगर आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे एरो को तो आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस दिखाएगा। आप वैल्यू सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ आप ये देखिएगा जब आप कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो आपका यहाँ सम होना चाहिए। आप काउंट भी कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं, मैक्स मिन जो भी है, आप जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से जा सकते हैं। मुझे इस वक्त सम चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सम। तो शेवलेट का जो सम ऑफ कॉस्ट है वो 13,000 है, इस तरह 9,000 है। ये आप इसको डिफरेंट चीज़ें देख सकते हैं। इस पर वैल्यू सेटिंग में जा सकते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं कि हम बहुत इनिशियल काम कर रहे हैं। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि मुझे मॉडल वाइज बताएं, ये मॉडल्स आ गया। मैं यहाँ कहता हूँ माइलेज के हिसाब से फ़िल्टर लगा, जो आपकी फ़िल्टर की बात कर रहा था ये फ़िल्टर्स आ गए। लेट सपोज मैंने कहा यहाँ पर ये 34,000 और फ़िल्टर ये दिखा दे, ये वाले आ गया। या मैं रिपोर्ट चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो आपका मैक है वो यहाँ आ जाए फ़िल्टर में,
अब लेट सपोज मुझे देखना है कि मुझे किस मैक की कौन से मॉडल्स हैं, तो मैं यहाँ सिंपली अनसेलेक्ट करूँगा, मैं कहता हूँ फोर्ड के कौन कौन से मॉडल्स हैं, ये इस तरह से फोर्ड के मॉडल्स आ गए। या मैं चाहता हूँ कॉस्ट के साथ मेरी प्राइस भी आ जाए, तो कॉस्ट के साथ ये इस तरह से प्राइस भी आ जाएगी। अगेन मैं मैक को चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे हुंडा के मॉडल्स दिखाए, ये हुंडा के मॉडल्स आ गए इस तरह से। या मैं चाहता हूँ फ़िल्टर ना हो बल्कि इसके साथ ही आ जाए, ये इस तरह से आ जाएगा। इसको अनसेलेक्ट करें सारे, तो आपके यहाँ पर सेम एज इट इज़ ये आ जाएंगे कि पूरी रिपोर्ट एक साथ आ जाएगी। अच्छा, ये आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। फील्ड सेटिंग में जाएंगे, इसको नन सेलेक्ट करें, लेआउट में जाएं, इसको शो आइटम लेबल्स कर दें, ये इस तरह से आपकी रिपोर्ट ज़्यादा प्रेजेंटेबल फॉर्म में आ जाएगी। तो इस तरह से आप पैवेट्स में मुख्तलिफ खेल सकते हैं, जिस तरह से आपको जो ज़रूरत है। कलर की आप फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं, कलर डिफरेंट करना चाह रहे हैं, फ़िल्टर आप कलर का आ गया, लेट सपोज मैं ब्लैक का करना चाह रहा हूँ, तो ये इस तरह से आप डिफरेंट आपकी रिपोर्टिंग इसमें जनरेट हो सकती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है? बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम होम टैब में जैसे ही आएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। हम उसको थोड़ा सा ओवरव्यू करके देख लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरह से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग सबसे पहले ये कि आप इसको सिलेक्ट कर लें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जहाँ जहाँ आपने परफॉर्म करनी है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब ये बहुत सारी चीज़ें, हाईलाइट सेल ग्रेटर देन, मैं कहता हूँ सेल ग्रेटर देन 500 हाईलाइट हो जाए, या इसको हम यहाँ से सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ अगर वैल्यूज़ पे कर रहे हैं तो मैं सिर्फ ये सिलेक्शन करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेल ग्रेटर देन 300, सेल ग्रेटर देन 500। अब देखें ये वैल्यूज़ आपकी चेंज हो रही हैं। अगर मैं कहता हूँ नहीं सेल ग्रेटर देन 700 हो जाए, अच्छा यहाँ से आप कलर्स चेंज कर सकते हैं, येलो रख सकते हैं, ग्रीन रख सकते हैं, जो भी आप कलर यहाँ रखना चाहें वो आप कलर रख सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से मैं अगर कहता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेल लेस देन हो जाए 800, या लेस देन 200 हो जाए, इसी तरह सॉरी लेस देन 200, इसको भी यहाँ पर आप कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। 300 से लेस कोई है नहीं, इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहा। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं, टॉप 10 आइटम हाईलाइट कर दें, ये टॉप 10 आइटम्स हो गए। मैं कहता हूँ बॉटम 10 हो जाएं। अब इसको मैं कलर चेंज करता हूँ, जैसे आपको थोड़ा सा पता चल सके कौन सा है, ये कलर्स चेंज हो गए। अच्छा, डेटा पार्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, या आप ये यूज़ कर सकते हैं कलर स्कीम, आइकॉन्स लगा सकते हैं डिफरेंट अपने हिसाब से, जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये डिफरेंट आइकॉन से आप ये प्रेस कर सकते हैं। एक और चीज़ है, थ्रू मैनेज रूल्स, बेसिकली आप थ्रू फार्मूलाज के थ्रू हाईलाइट कर सकते हैं। मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ सारे फॉर्मेशन, जैसे आपको आगे चल, यहाँ से हम टैब में जाएंगे क्लियर फॉर्मेट्स, हम यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हमने कहा न्यू रूल्स, ये वही चीज़ है जो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, इक्वल टू, हम कहते हैं 400। न्यू रूल्स के हमने कंडीशन लगा ली कि भाई 400 होना चाहिए, हमने यहाँ सिलेक्शन कर ली, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, हमने कहा दिस इक्वल टू दिस। अच्छा, एक चीज़ यहाँ ध्यान में रखिएगा, तो फॉर्मेशन हमने देनी है, लेट सपोज हमने ग्रीन दे देना है। अच्छा, यहाँ पर हमने सिर्फ कॉलम को लॉक रखना है, रोज़ हमारी मूव होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पर मूव कर दिया, ओके। 400 से हमने कहा इक्वल टू कोई नहीं है, हम कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैनेज रूल्स, एडिट रूल्स, हम कहते हैं ग्रेटर देन 400 हो जाए हमारा, अप्लाई करेंगे, 400 से ऊपर वाले सारे हो गए, हम कहते हैं 200 से ऊपर वाले हो जाएं,
700 से ऊपर वाले हो जाएं। तो इस तरह से हम थ्रू रूल्स भी हम डिफरेंट हाईलाइट कर सकते हैं थ्रू कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा कोर्स पसंद आया होगा। अगर कोर्स पसंद आया है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जैसे आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।